नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में पीआरबी डायल 112 में तैनात एक सिपाही का भाई बलिया जिले में कोरोना पॉजिटिव निकला है। कुछ दिनों पहले सिपाही बाइक से अपने भाई को छोड़ने के लिए बलिया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही सूचना मिली, सिपाही को शिवालिक कॉलेज में क्वारंटाइन कर दिया गया है। सिपाही का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने में पीआरबी में तैनात एक सिपाही का भाई दिल्ली से 11 मई को जीयनपुर आया था। सिपाही उसे अपने बाइक से बलिया के रसड़ा में छोड़ने गया था। बलिया में उसके भाई में लक्षण मिलने पर उसे क्वारंटाइन किया गया था, साथ ही सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में उसके भाई कोरोना पॉजिटिव निकला। वहीं आजमगढ़ जिले में पीआरबी वैन में तैनात अन्य सिपाहियों को भी जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आप लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि एक सिपाही हैं, उनके भाई पॉजिटिव आए हैं, तो उनके संपर्क में उनके बारे में क्या कार्रवाई हो रही है। तो हमारे सीएमओ को जानकारी दे दी गई है और उन्होंने उस पुलिस को भी, कांस्टेबल का भी सैंपल क्वारंटाइन करके भेज रहे हैं। ऐसे कोई भी केस आते हैं सामने जिसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग में ऐसे पर आते हैं प्रकरण, तो हम लोग तत्काल उनको क्वारंटाइन करके सैंपल भेजते हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में जनपद में हजारों मजदूरों का आगमन हो रहा है। मजदूरों का मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थापन के लिए जनपद में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामों में परिवारों का आगमन हो रहा है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। उन लोगों को किस प्रकार आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा उनकी काउंसलिंग किया जाए, जिससे कि वे अवसाद में न जाने पाए। इसके लिए ग्राम स्तर पर एक शिक्षक को प्रवासी श्रमिक मित्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रवासी श्रमिक मित्र गांव के 10 छात्र छात्राओं का चयन करेंगे तथा उनको लेकर लोगों को कोरोना से बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना आदि के लिए जागरूक करेंगे। इसी के साथ ही उनको रोजगार से जोड़ने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी कार्य करेंगे। लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि एक ऐसे भी लिंक की ज़रूरत है जो इन प्रवासी श्रमिकों से इंगेजमेंट करे, जो इनसे वार्ता करे, जो इनकी काउंसलिंग करे, जो इनको होम क्वारंटाइन के महत्व को समझाए, वो उसे हल्के में ना लें या उसके प्रति लापरवाह ना हो या उसको बोझ न समझें। साथ ही उनको योजनाओं की जानकारी हो सके कि जो यहाँ आए हैं तो हताश निराश ना हो, उनके मन में क्या इच्छा है, क्या हुनर है, क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कल कि जितने भी गांवों में 10 से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं, वहाँ पर एक शिक्षक को प्रवासी श्रमिक मित्र के रूप में तैनात करेंगे और उन शिक्षकों की सूची बन रही है। आज आदेश निर्गत हो जाएंगे। एक एक गांव में सूची निकाल लिया हमने और फिर उनकी ब्लॉक स्तर पर उन प्रवासी श्रमिक मित्रों की का प्रशिक्षण करेंगे और वह शिक्षक एक समन्वयक के रूप में, एक मित्र के रूप में प्रवासी श्रमिकों से संवाद करेगा, इंगेजमेंट करेगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, वो चाहे जीवन यापन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी रोजगार की योजना संभावना से जोड़ने की हो, उनकी नीतियों के विषय में भी ये मित्र को, श्रमिक मित्र को ट्रेन किया जाएगा और वो उनको इंगेज करेगा और आवश्यकता जो होगी उसको वीडियो के माध्यम से सीडीओ को अवगत कराएगा और जीवन यापन के लिए खाद्यान्न की ज़रूरत है तो वो एसडीएम को अवगत कराएगा। आजमगढ़ जिले के भगवानपुर गांव निवासी और राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक ग्राम प्रधान द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किए जाने के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक चंद्रभान यादव ने बताया कि ग्राम प्रधान जबरदस्ती उनके चक में रास्ते का निर्माण करा रहा है, जबकि उक्त भूमि विवादित है। उन्होंने बताया कि प्रधान को मना करने के बाद भी वह उनके खेत में चकमार्ग बनवाने लगे, जबकि कागजों में कहीं और चकमार्ग है।
पीड़ित शिक्षक ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए मांग किया कि वो जब तक भूमि का सीमांकन नहीं हो जाता तब तक निर्माण कार्य को रोका जाए या फिर जहां कागजों में चक मार गए वहां बनवाया जाए। हमारे साथ सर दिनांक 11 को चक्रोट फेंका जा रहा था। हम गए, उसके पहले भी हमने ग्राम प्रधान से कह दिया था कि हम खेत का सीमांकन करा लेंगे चकमार्ग का, तो आप चकमार्ग फेंकवाइएगा। लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है एसआई महोदय को हम बुलाए थे और वो भी वहाँ खड़े थे, उनके सामने चकमार्ग 100 सैकड़ों मजदूर थे, धारा 144 का भी उल्लंघन किए और जो विवादित ज़मीन पर कभी भी चक्रोट फेंकवाने के लिए सरकार से भी रोका गया है, लेकिन ग्राम प्रधान नहीं सुने और ज़बरदस्ती हम क्या कि हमारे खेत में मेड़ फेंकवा दिए। जहाँ चक्रोट है वहाँ न फेंकवा करके ज़बरदस्ती हमारे खेत में मेड़ फेंकवा दिया। दक्षिण तरफ से नाजायज़ मेड़ भी बनवा दिए थे, जिसको बाद में एसआई महोदय ने उस मेड़ को तो गिरवा दिया, लेकिन चक्रोट के लिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसकी पैमाइश करा कर डीएमओ सब कर दे, पैमाइश हो जाती है, आपको तो ना मिलेगा, मैं आकर के तुरंत गिरवा दूंगा। आजमगढ़ जिले में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए 15,000 रुपये प्रति माह क्षतिपूर्ति की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं ने बताया कि लॉकडाउन के चलते न्यायालय बंद है, जिसके चलते गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दबंग, कमज़ोर और गरीब लोगों के ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही न्यायालय बंद होने से अधिवक्ता समाज के लोगों के सामने भी जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंप मांग किया है कि सरकार या तो पूरी सुरक्षा के साथ न्यायालय खोले और यदि न्यायालय नहीं खुलता है तो अधिवक्ताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिए हैं। ये कोरोना संकट के चलते 54-55 दिन बीत गया, न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह ठप है, न सिविल कोर्ट चल रहे हैं न रेवेन्यू कोर्ट चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादकारियों के साथ जो कमज़ोर लोग हैं, दबंग लोग, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जबरन उनकी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं और इस तरह के संकट पूरे ज़िले में हैं। दूसरी तरफ अधिवक्ता जो इस पेशे में लगे हैं न्याय दिलाने के, वह करीब 2 महीना होने जा रहा है, उनका काम धाम कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारे न्यायिक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी तो तनख्वाहें बन रही हैं, लेकिन अधिवक्ता जो रोज़ कमाते खाते थे उनकी आमदनी पूरी तरह बंद है। तो ऐसी स्थिति में हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग किया है, हम लोगों ने अधिवक्ताओं की तरफ से, या तो पूरी सुरक्षा के साथ हमारे न्यायालय खोले जाएं और अगर खोलना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में हर अधिवक्ता को प्रति माह कम से कम 15,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। आजमगढ़ जिले के नोडल अधिकारी IS शिव प्रसाद ने रानीसराय विकासखंड में बनाए गए 2 शेल्टर होम का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी द्वारा शेल्टर होम प्राथमिक विद्यालय रुद्री का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की समस्त व्यवस्थाएं जैसे कमरे, विद्युत, शौचालय एवं किचन बहुत ही उत्तम पाया गया। ग्राम पंचायत में आए हुए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना अंतर्गत जॉब कार्ड बनाकर रोजगार देने का प्रशंसनीय प्रयास खंड विकास अधिकारी रानीसराय के द्वारा किया जा रहा है। मौके पर उपस्थित जॉब कार्ड धारकों श्रमिकों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। वर्तमान तिथि में ग्राम पंचायत रुद्री में कुल 155 जॉब कार्ड धारकों का मस्ट रोल जारी कर कार्य दिया गया है। निरीक्षण के समय निगरानी समिति के सदस्य ग्राम सचिव सुनील मिश्र, रोजगार सेवक अभिषेक सिंह, कोटेदार रामाश्रय यादव उपस्थित मिले, किंतु संबंधित लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा अनुपस्थित मिले तथा जो लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं उनके घरों पर आवश्यक सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर चस्पा नहीं किया गया है, जिस पर नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया कि तत्काल होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के घरों पर आवश्यक सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर चस्पा किया जाए। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा शेल्टर होम आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नामित लेखपाल, अमीन व सफाई कर्मी उपस्थित पाए गए। शेल्टर होम की साफ सफाई एवं किचन की व्यवस्था संतोषजनक मिली। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन में खुद के साथ फर्म का प्रचार करने के लिए लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं। इस तरह का मास्क तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है और वह तैयार होने लगा है। मास्क पर किसी ने अपने फर्म का नाम तो किसी ने अपने पद और क्षेत्र का नाम छपवाया है। दरअसल लॉकडाउन में इस समय किसी मीटिंग की इजाज़त नहीं है। नेताओं के लिए यह बड़ा संकट का कारण बना हुआ है। ऐसे में कुछ लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क बंटवाया तो कुछ ने बंटवाने से पहले योजना बनाई कि आखिर कैसे दोनों काम हो जाए, परोपकार भी हो जाए और उसी के बहाने अपनी हाजिरी भी लग जाए। यही स्थिति व्यापार से जुड़े लोगों की भी है। अपने फर्म का प्रचार करने के लिए इससे बढ़िया रास्ता इस समय नहीं सूझ रहा है। इसके लिए व्यापारियों ने भी मास्क को बेहतर माध्यम माना है। मास्क को 2 स्तर पर तैयार कराया जा रहा है। पहले सिलाई का ऑर्डर दिया जा रहा है, उसके तैयार होने के बाद उस पर अपने अथवा अपने फर्म का नाम प्रिंट कराया जा रहा है। इसे तैयार करने वाले लोगों ने बताया कि इस एक मास्क की लागत 70 से 80 रुपये के लगभग आ रही है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव के ग्रामीण गांव में जेसीबी से हो रहे कार्य पर आपत्ति जताते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मैनुद्दीनपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि इस समय लॉकडाउन में सरकार मनरेगा मजदूरों को गांव में काम दे रही है, तो वहीं उनके गांव में ग्राम प्रधान द्वारा पोखरे की खुदाई जेसीबी मशीन लगाकर किया गया है। इस बात की शिकायत संबंधित विकासखंड के बीडीओ से किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पैसे की रिकवरी कराई जाए। मामला हमारा ये था कि हम जेसीबी से पोखरा और रोड जो भी हमारा गांव का हो रहा है सब जेसीबी से ही खना जा रहा है और पूरा मनरेगा वाले कोई भूखे सब मर रहे हैं और आपत्ति जता रहे हैं जो भी मनरेगा में काम करने वाले हैं। और वहाँ पे 100 नंबर को भी बुलवाया गया था परसों के डेट में और वहाँ पे डीडीओ साहब भी गए थे जांच के लिए और जांच करके आए वहाँ से, बोले इसकी कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अस्सलामुअलैकुम। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। जैसा कि आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और दूसरी तरफ मौलिक मर्ज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो कि आलम इंसान के लिए परेशानी का सबब है। इस मर्ज से बचने का जो सबसे कामयाब तरीका है वो समाजी दूरी है। लिहाजा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि शब कद्र और आखिर की दूसरी ताक रातों में लोग घरों पर ही इबादत करें। इस ईद नए कपड़े न खरीदें, पहले के साफ लिबास ही पहनें, बिला ज़रूरत ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में भीड़ न लगाएं। जुमतुल विदा और ईदुल फित्र की नमाज भी बराए मेहरबानी घर पर ही अदा करें, मस्जिद या ईदगाह में न जाएं। ईद के दिन अपने घर वालों के साथ ही खुशियां मनाएं। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को फ़ोन पर ही मुबारकबाद दें। गले मिलना और मुसाफा करने से पूरी तरह परहेज़ करें। किसी को घर ना बुलाएं और ख़ुद भी किसी के घर न जाएं। अभी तक आप हजरात ने पहले कोरोना से मुताल्लिक बताई गई सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया है। उसी तरह आप सभी से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपनी खिदमत जारी रखें। आइए हम सभी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत मौके पर इस बीमारी के ख़ात्मे की दुआ करें। शुक्रिया। कोरोना महामारी के चलते आजमगढ़ में विभिन्न साधनों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रवासी मजदूरों की बढ़ती तादाद की तरह आजमगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इससे जिले के लोगों की नींद उड़ गई है। बीते 24 घंटों में 2 और कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आपको बता दें कि अब तक कुल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हो गई है। हालांकि इसमें 8 मरीज लगातार 3 जाँच के बाद उनकी जाँच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। अभी हाल ही में एक और मरीज को मिलाकर अब तक कुल 9 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है। 5 एक्टिव केस मौजूद हैं जो मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में भर्ती हैं। मुंबई से लौटे प्रवासी श्रमिकों में से सोमवार को 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसमें एक मेहराजपुर थाना क्षेत्र के बरवा गांव का है
तो दूसरा निजामाबाद थाना क्षेत्र के जमालपुर बेलखरा गांव का निवासी है। दोनों को आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। इन 4 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद जिले में फिलहाल कुल 4 कंटोनमेंट जोन हैं। मुबारकपुर क्षेत्र का चक सिकटी नयापुरा, दूसरा है महनाजपुर क्षेत्र का जियापुर, तीसरा है जहानागंज का नेतपुर और चौथा है निजामाबाद का जमालपुर बेलखरा गांव। इसमें मुबारकपुर इलाके का चक सिकटी कस्बा यदि सीएमओ की रिपोर्ट में कोई नया संक्रमित मरीज नहीं आता है तो उम्मीद की जा रही है कि 19 मई से उसको भी कंटोनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के नियमों के हिसाब से उसके दिन पूरे हो चुके हैं। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन 4 में अभी कोई नई गाइडलाइन प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए लॉकडाउन 3 की ही नियम और शर्तें लागू रहेंगी, क्योंकि पहले से ही जो छूट दी गई है वह पर्याप्त है। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग पर सबको विशेष ध्यान देने की जरूरत हो, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की तादाद बड़ी तेजी से जनपद में बढ़ रही है। और भी जितने प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, अब हमने आदेश किया है कि लक्षण ना भी हो तो भी शेल्टर होम से घर जाने से पहले बीच में प्रतिदिन कम से कम जिले में 50 से 60 पूल सैंपलिंग, टेस्ट सैंपलिंग जरूर करेंगे। वो प्रोसेस 2 दिन से शुरू है और इसीलिए डेली 60 से लेकर के 100 के बीच में सैंपल जा रहे हैं। जैसे परिणाम आते जाएंगे कार्रवाई करते जाएंगे। केसेस 15 है, जिनमें से एक की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हो गई थी, जो मुंबई से 13 को आए थे, 14 को एडमिट हुए थे। इसके अलावा 9 लोग उपचारित होकर के वापस चले गए हैं और शेष लोग का भी राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।